नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास 2.0 के यूट्यूब चैनल पर, जिसका उद्देश्य है कुछ सीखा जाए कुछ सिखाया जाए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक इमीडिएटली पहुंच सके। मैं अर्शिल बोचे एक बार फिर हाजिर हूँ करंट अफेयर वीडियो के साथ। तो बिना विलंब के आरंभ करते हैं आज की वीडियो। जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। तो ये बहुत ही शानदार क्योट है और ये रंग दे बसंती मूवी का है कि आपके साथ जो हो रहा है या तो उसे हो जाने दीजिए, या फिर जिम्मेदारी उठाइए, निर्णय लीजिए और परिस्थिति को बदल दीजिए। तो बढ़ते हैं इसी मोटिवेशन के साथ आगे। पहला क्वेश्चन है, पेंडिमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? ऑप्शन आर तमाल बंदोपाध्याय, नीलोथेनल पंतुक, अभिलाष चौहान या फिर अरविंद नानदेव। और आपका आंसर है तमाल बंदोपाध्याय। रोली बुक्स द्वारा प्रकाशित ये पुस्तक भारत की चुनौतियों और आर्थिक क्षमता के बारे में जानकारी प्रदान करती है। बुक का आप कवर पेज देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन पेंडिमोनियम से आप कोरोना से इसे रिलेटेड ना समझिएगा। इसमें जैसे बहुत सारे प्रमोटर होते हैं जो ऋण के साथ इक्विटी की अदला बदली करते हैं, और वो अपने बैंक प्रबंधन और अपने बैड लोन को किस तरह आरबीआई से सुरक्षित करने का तरीका उन्होंने निकाला है, किस तरह वो बचते हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में हुआ भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन? ऑप्शन आर उत्तर प्रदेश, ओडिशा, सी केरल के डी उत्तराखंड। और आपका आंसर है केरल। भारत की अपनी तरह की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली छोटी ट्रेन का उद्घाटन केरल के वेल्ली टूरिस्ट विलेज के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा किया गया। ट्रेन, जो विशेष रूप से बच्चों के लिए एक आकर्षण का केंद्र होगी, पूरी तरह से 60 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना का एक हिस्सा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन केरल में शुरू हो चुकी है। की पॉइंट्स है, केरल के मुख्यमंत्री ये पिनाराई विजयन, ये याद रखिएगा। राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। हाल ही में किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स से रिटायरमेंट का ऐलान किया है? ऑप्शन आर डेविड वार्नर, शैन वॉटसन, विल स्मिथ या फिर आर सूर्य कुमार। एंड आंसर इज सैन वॉटसन। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर सैन वॉटसन ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट संन्यास लेने की घोषणा की है। 39 वर्षीय खिलाड़ी ने एक शानदार कैरियर के बाद क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया, जिसके दौरान उन्होंने 2 आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप और 2 आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी खिताब जीते। उन्होंने 59 टेस्ट और 190 वनडे और 58 टी20 खेले। तो बहुत शानदार इनका कैरियर रहा है, और ये है शेन वॉटसन की पिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के नए सीईओ? तो ऑप्शन आर अनिरुद्ध वर्मा, बी पीवीजी मेनन, सी गोपाल कृष्ण मूर्ति या डी ए के बिल्लारी। एंड आपका आंसर है पीजी मेनन। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया ईएसएससीआई ने पीवीजी मेनन को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है। मेनन भारत में ईएसडीएम उद्योग के विकास से संबंधित रणनीतिक मुद्दों पर ईएसएसआई की देखरेख और इसकी संचालन परिषद के साथ मिलकर काम करने के लिए जिम्मेदार होंगे। तो ये है ईएसएससीआई का लोगो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और पीवीजी मेनन बन चुके हैं इनके नए सीईओ। एएआई ने किस समूह को लखनऊ हवाई अड्डे का संचालन सौंपा है? ऑप्शन आर टाटा समूह, बी अडानी समूह, सी रिलायंस समूह या डी महिंद्रा कोटक।
और आपका आंसर है अडानी समूह। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई ने लखनऊ हवाई अड्डे का संचालन 50 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर अडानी समूह को सौंप दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने 5 और हवाई अड्डों का संचालन की जिम्मेदारी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2019 फरवरी में 6 हवाई अड्डों का निजीकरण किया था और वो कुछ इस तरह हैं: लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, तिरुवनंतपुरम, मंगलुरु और गुवाहाटी। और इन सभी का संचालन 50 वर्षों के लिए अडानी ग्रुप को दिया गया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुपर टाइफून गोनी ने किस देश को हिट किया? ऑप्शंस आर फिलीपींस, जापान, अमेरिका, श्रीलंका। और आपका आंसर है फिलीपींस। साल 2020 का अब तक का दुनिया का सबसे खतरनाक तूफान माना जा रहा है सुपर टाइफून गोनी। दक्षिण फिलीपींस के लुजोन के मुख्य द्वीप तक पहुंच गया है। साल 2013 के हइयान तूफान के बाद से फिलीपींस को हिट करने वाला गोनी सबसे तेज तूफानों में से एक है, जिसमें लगभग 6300 से अधिक लोग मारे गए हैं। तो बहुत खतरनाक तूफान है। की पॉइंट्स देख लीजिए। फिलीपींस के राष्ट्रपति है रोड्रिगो डुटर्टे टेंडिंग। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। फिलीपींस मुद्रा है फिलीपीन पैसो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने FI एमिलिया रोमेगा ग्रैंड प्रिक्स 2020 में जीत हासिल की है, यानी कि F1 रेस है? लेविस हैमिल्टन, वेल्टेरी बोटास, मैक्स वर्स्टैपेन, कार्लोस सेंज। जैसा कि आप आंसर जानते हैं, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज ग्रेट ब्रिटेन ने इटली के ऑटोड्रोमो इंटरजियोनल एंजो ई डिनो फेरारी रेस ट्रैक पर हुई एमिलिया रोमो ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली। इस सीजन की ये उनकी 9वीं जीत है और उनके करियर की 93वीं F1 जीत है। इस रेस में वोल्टेरी बोटास दूसरे स्थान पर रहे, जबकि डैनियल रिक्यार्डो तीसरे स्थान पर रहे। मर्सिडीज ने 2020 का लगातार 7वां कंस्ट्रक्टर का खिताब जीता। ये बहुत अच्छी बात है, ये लगातार जीतते आए हैं। और ये है उनकी इमेज लुइस हैमिल्टन की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस प्रसिद्ध अभिनेता का निधन हुआ? ऑप्शंस आर शॉन कॉनरी, विलियम्स जॉर्ज, कार्लोस बर्से, सुइसाद बुडीमैक। ऑप्शंस आपके सामने और आंसर है शॉन कॉनरी। जेम्स बॉन्ड के किरदार के लिए प्रसिद्ध स्कॉटिश अभिनेता शॉन कॉनरी का निधन। स्कॉटिश फिल्म के लेजेंड कॉनरी, जिन्होंने लोकप्रिय ब्रिटिश एजेंट जेम्स बॉन्ड के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्टारडम हासिल किया है और 4 दशकों तक सिल्वर स्क्रीन पर राज किया। कॉनरी को पहला ब्रिटिश एजेंट 007 के रूप में याद किया जाएगा। तो ये दुखद खबर, ये है उनकी इमेज। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन बने हैं मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष? ऑप्शन आर राजीव जलोटा, भूपेंद्र कुमावत, शैलेश अग्रवाल या फिर विक्रम राठौड़। मूवी वाला नहीं है, आंसर है राजीव जलोटा। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी राजीव जलोटा को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट MBPT का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस संबंध में केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। इसके पूर्व अध्यक्ष संजय भाटिया थे, यानी पहले संजय भाटिया थे और अब है राजीव जलोटा ही है उनकी इमेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत पाक सीमा पर कितने MW यानी कि मेगावाट क्षमता का रीन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क स्थापित किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने 4000 मेगावाट, 8000 मेगावाट, 10,000 मेगावाट या 2000 मेगावाट। और आंसर है 8000 मेगावाट। राजस्थान में पाकिस्तानी सीमा के साथ लगे भारत के सीमावर्ती क्षेत्र जल्द ही रिन्यूएबल एनर्जी अक्षय ऊर्जा से लैस किए जाएंगे। राज्य सरकार जल्द ही अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और भारतीय सौर ऊर्जा कॉरपोरेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी। तो ये यहाँ खत्म होते हैं अपने 10 क्वेश्चन और चलते हैं वोकेबुलरी सेक्शन की तरफ। पहला है लेथार्जी यानी कि सुस्ती, LETHARGY, लेथार्जी यानी सुस्ती।
सेकंड है एग्जास्परेट, EXASPERAT यानी कि भड़काना। थर्ड नंबर है टैसिट यानी कि मौन, TACIT। फोर्थ है आउटरेजियस, OUTRAGEOUS यानी कि अनोखा, अद्भुत। फिफ्थ है रिबेलियन, REBELLION, रिबेलियन यानी कि विद्रोह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। आपने